हाँ, तो पिछले क्लास में अवकलज का 5.2 बताए। अब देखो एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 में जो है अवकलज ज्ञात करना है हमको। तो मेन बताए थे कि अवकलज में दो चीज होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ चैन रूल पकड़ना है। ये दो चीज पकड़ लोगे अवकलज बनाने लगोगे। तो देखो इसमें जो है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx ज्ञात करना है। जिसे समीकरण दिया हुआ है, अब समीकरण का अवकलज कर dy बाई dx निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। अब इसका अवकलज कर हमको dy बाई dx निकालना है। तो एक लाइन पहले लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, माने दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा। तो इसमें देखो डी बाई डी एक्स रहेगा, तो एक्स का गुणांक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, पहले हो जाएगा, तो 2 पहले होगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स। इसमें कांस्टेंट क्या है, गुणांक 3 पहले हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स लग जाएगा जब अवकलज करेंगे। ये दो लाइन लिखना होता है। अब उसके बाद चैन रूल हो तो चैन रूल को बैठाएंगे, नहीं तो फार्मूला पर बैठा देना है। तो ये चीज होता है चैन रूल और फार्मूला। तो यहाँ पर 2 dx बाई डी एक्स फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स बराबर होगा साइन का अवकलज क्या होता है, फार्मूला cos x। तो दिक्कत केवल फार्मूला पता है, चैन रूल नहीं इसमें। तो फार्मूला बैठा दिया और dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो dy बाई डी एक्स वाले पद को एक साइड कर लेंगे और बाकी सारा पद को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये 2 होगा, 2 को दाहिने ले जाएंगे, तो 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x, और 2 उधर जाएगा तो -2। इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x -2/3। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला याद होना चाहिए और चैन रूल पकड़ना है, बस इसी पर बन जाएगा तुम्हारा पूरा अवकलज। तो सेम क्वेश्चन सेकंड नंबर है, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या कि साइन एक्स के जगह पर साइन वाई कर दिया। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स था, इसमें साइन वाई कर दिया। तो y कर दिया तो x के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो चैन रूल पे टूटेगा। तो एक लाइन लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, dx बाई dx हो जाएगा, इसमें 3 कांस्टेंट बाहर, dy बाई dx होगा, इधर d साइन y बाई dx हो जाएगा, d बाई dx लग गया। अब इसका तो फार्मूला होगा 2 × 1 प्लस 3 dy बाई dx निकालना है, तो ज्यों करते हो। यहाँ पर ध्यान दो, साइन किसके रूप में है, y के रूप में है, तो यहाँ पे चैन रूल होगा, क्योंकि y के रूप में है तो नीचे भी y होना चाहिए। चैन रूल पे तोड़ना पड़ेगा तब ना y आएगा। तो d साइन y में क्या होगा, dy इंटू फिर dy बाई dx होगा, तो dy फिर कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ जाएगा। तो यही मेन है चैन रूल। जो चैन रूल पकड़ लेगा, फार्मूला याद रखेगा, पूरा अवकलज बना लेगा। तो देखो 2 इक्वल टू 3 dy बाई dx। अब साइन का अवकलज का फार्मूला हो जाएगा cos dy बाई dx। अब dy बाई dx निकालना है, तो इसमें देखो दो पद में dy बाई dx आएगा, केवल चेंज क्या किया है, x के जगह y किया, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसमें dy बाई dx है, इसमें dy बाई dx, दोनों को एक साइड कर लेंगे, इसको एक साइड।
तो इसी को उधर ले जाओ, चाहे इसको इधर ला सकते हैं। चलो इसको ही इधर लाओ, तो क्या होगा 3 डिवाइड बाई डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब इसमें से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2 होगा ना। तो इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू होगा -2 बाई 3 माइनस कॉस वाई। यही हो गया डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू। बहुत ईजी है, नहीं कुछ करना नहीं है, केवल अवकलज कर देना है, बस वैल्यू निकल जाएगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में भी इसी तरह अवकलज निकालना है। सारा मैंने एक्सरसाइज इसी तरह है, कुछ u इंटू वी का फॉर्मूला होगा, कुछ u बाई वी पे होगा। मेन हमको अवकलज कर डिवाइड बाई डी एक्स ज्ञात करना है, डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा नंबर है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अब इसका अवकलज कर डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो फर्स्ट लाइन लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक कांस्टेंट बाहर होगा, ये dx बाई डी होगा। इसमें गुणांक क्या है, कांस्टेंट है b, तो पहले हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dx हो जाएगा बराबर d cos y बाई dx। नहीं d बाई dx लग जाएगा, दो लाइन तो सब में करना है। उसके बाद चैन रूल और फॉर्मूला को बैठा देना है, तो dx बाई dx 1 होगा, b ये y स्क्वायर है तो पावर में है, तो पावर में है तो किसका पावर है y, तो y के सापेक्ष होगा, इसको y के सापेक्ष तोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी वाई स्क्वायर चैन रूल बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चैन रूल को तोड़ दिए। फिर कॉस है, तो कॉस किसके रूप में है, y के रूप में ना है, तो बाई डी वाई होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मेन चैन रूल है। उसके बाद अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो b x पावर n का फॉर्मूला होगा ना, अवकलज का पावर में है, तो n x के पावर n माइनस 1 होता है, तो y का पावर 2 माइनस 1 dy बाई डी एक्स। फिर cos का अवकलज क्या हो जाएगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स एक लाइन सजा लो, तो a प्लस 2by हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को एक साइड ला दो, और a जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है दाहिने कर देंगे, तो 2by dy बाई डी एक्स इधर आएगा, तो प्लस साइन y dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना -a। अब dy बाई डी एक्स कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो 2by प्लस साइन y बराबर हो जाएगा क्या -a। इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर अब निकल जाएगा, बाई नहीं चला जाएगा, तो -a बाई 2by प्लस साइन y। नहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल है। मेन पकड़ना है क्या, चैन रूल, चैन रूल पकड़ लोगे और कलर निकालने लो, बन जाएगा। अब देखो इसी प्रकार जो है तुम्हारा अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर u इंटू वी में भी दिया हुआ है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x
प्लस वाई। अब इसका अवकलज का डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लगेगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर होगा डी टेन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सब में डी बाई डी एक्स लग गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक्स वाई है तो यू इंटू भी के फॉर्मूला पर बैठेगा, तो यू इंटू भी के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो यू का अवकलज तो डी एक्स बाई डी एक्स, भी साइलेंट रहेगा, फिर भी का अवकलज डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स साइलेंट प्लस पहला का हो गया यू इंटू भी पर। अब वाई स्क्वायर का करेंगे तो चैन रूल लागू होगा ना, पावर में है तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा चैन रूल से। इधर tan x, तो ये चैन रूल नहीं है, x के सापेक्ष है, x दिया हुआ है तो tan का अवकलज sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो तो ये डी एक्स बाई डी एक्स वन इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का क्या होगा टू वाई का पावर टू माइनस वन एक्स पावर एन का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे, एक साइड देखो तीन को पद में डी वाई बाई डी एक्स, एक दो तीन, तीनों को एक साइड कर लेंगे, इसको दाहिने ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा, अब बराबर में सेक स्क्वायर एक्स और ये वाई गया उधर तो क्या हो गया माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो बचा क्या एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, इसमें एक्स बचा इसमें टू वाई है, इसमें निकल गया कुछ नहीं तो क्या है वन, बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, यही डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो एकदम सिंपल है, बस फार्मूला और चैन रूल दो चीज पर क्या करना है बैठाते चले जाना है, बन जाएगा। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन इसी तरह है। 5 नंबर में सारा एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल तुमको पकड़ने के लिए स्टार्टिंग किया है चैन रूल और फार्मूला, ताकि चैन रूल और फार्मूला याद हो जाए। तो 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका अवकलज का डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स रहेगा, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर होगा डी 100 बाई डी एक्स। नहीं, अब इस एक्स पावर एन के फॉर्मूला पर हो जाएगा नहीं, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू 2 हो गया, तो 2x का पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्या होगा यू इंटू भी के फॉर्मूला पे होगा, यू इंटू भी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो डी यू का अवकलज डी एक्स बाई डी एक्स भी साइलेंट, फिर भी का अवकलज डी वाई बाई डी एक्स इंटू यू साइलेंट होगा ना, यू का अवकलज एक्स का अवकलज हो गया, भी वाई जेव कहते हैं, वाई का अवकलज एक्स जेव कहते हैं। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा चैन रूल, पावर किसका है वाई का, तो वाई कैसे अपेक्ष होगा तो डी वाई
फिर इंटू डिवाई बाई डी एक्स। चैन रूल पर तोड़ दिए और 100 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज क्या होगा 0। यही हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा इंटू वाई प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस इसको x पावर n को बैठाएंगे तो 2x का पावर 2y का पावर 2 माइनस 1 डिवाई बाई डी एक्स बराबर होगा 0। यही हो गया 2x प्लस वाई प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस 2y हो जाएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डिवाई बाई डी एक्स निकालना है तो इन दोनों में डिवाई बाई डी एक्स से इसको बाएं रहने देंगे या बाकी सारा को दाएं ले जाएंगे। तो x डिवाई बाई डी एक्स प्लस 2y डिवाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना माइनस 2x माइनस वाई। अब डिवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2x प्लस माइनस वाई। इसलिए डिवाई बाई डी एक्स तो डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y। यही तुम्हारा डिवाई बाई डी एक्स निकल गया। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब 6 नंबर, 6 नंबर भी इसी टाइप का है, थोड़ा u इंटू v पर तोड़ना है। देखो 6 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। यही क्वेश्चन दिया है। अब इसका अवकलज करके डिवाई बाई डी एक्स निकालना है। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि भी u इंटू भी पर तोड़ना पड़ेगा, इसको भी u इंटू भी पर तोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स बराबर होगा डी 81 बाई डी एक्स। नहीं, अब यहाँ पे फॉर्मूला होगा एक्स पावर एन का, नहीं पावर है, पावर जहाँ भी होगा एक्स पावर एन का फॉर्मूला लागू होगा। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 प्लस अब यू इंटू भी को होगा तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। पहला का अवकलज हो गया, दूसरा ज्यों का त्यों, दूसरा का अवकलज पहला ज्यों का त्यों। फिर इसी तरह ये भी क्या होगा यू इंटू भी पर होगा, तो पहला का अवकलज डी एक्स बाई डी एक्स होगा वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस अब वाई स्क्वायर का अवकलज होगा तो यहाँ पे चैन रूल लागू होगा। एक ही बार में तोड़ दे रहे हैं, पावर किसका है वाई का, तो चैन रूल पर दो पार्ट में टूटेगा तो क्या होगा डी वाई होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चैन पे दो पार्ट में, और यू एक्स ज्यों का त्यों, तो यू का अवकलज भी ज्यों का त्यों हो गया और भी का अवकलज चैन पे दो पार्ट में यू ज्यों का त्यों प्लस अब वाई क्यू का करेंगे तो चैन रूल होगा तो डी वाई क्यू बाई चैन रूल वाई के रूप में ना है तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब बराबर 81 कांस्टेंट। तो दिक्कत थोड़ा सा लंबा है, इसका तो फॉर्मूला हो गया, इसको यू इंटू भी पे तोड़ दिए, फिर इसको भी यू इंटू भी पर तोड़ दिए और इसको चैन रूल पे दो पार्ट में तोड़ दिए। अब फार्मूला रख देना है तो 3x स्क्वायर होगा
फिर प्लस, अब एक्स स्क्वायर का 2x का पावर 2 माइनस 1 होगा इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए डिवाइड बाई डी एक्स सजा दिए प्लस इसका 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y का पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई क्यू का तो एक्स पावर n का फॉर्मूला होगा नहीं डिवाइड बाई डी एक्स बराबर होगा 0। अवकलज तो हो गया। और डिवाइड बाई डी एक्स देखो इसमें 3 को पद में है 1 2 3 तो डिवाइड बाई डी एक्स को एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएंगे तो एक लाइन सजा लो 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर होगा 0। अब डिवाइड बाई डी एक्स को बाएं रहने देंगे बाकी सारे को दाएं तो डिवाइड बाई डी एक्स को लिखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स तो बराबर में क्या हो जाएगा जाएगा दाहिने ना माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई यही होगा। डिवाइड बाई डी एक्स को एक साइड कर लिए बाकी ये 3 गो टर्म को राइट में ले गए। अब डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर बराबर होगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे तो दाहिने जाएगा तो बाई में होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर अब बाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर यही डिवाइड बाई डी एक्स निकल गया। थोड़ा सा लॉन्ग है केवल बस और कुछ नहीं है। अब देखो अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो है 7 नंबर क्वेश्चन मैंने तुम्हारा जो है 8 तक एक टाइप है एकदम सिंपल इसी तरह 9 से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर सब एक तक एक टाइप पर इसी तरह केवल अवकलन निकालना है। तो 7 नंबर दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। अब इसका अवकलज कर डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पहले डी बाई डी एक्स लगा देंगे उसके बाद चैन रूल पर बैठा देंगे डी एक्स बराबर डी पाई बाई डी एक्स होगा ना। यहाँ आप चैन रूल तो डी साइन स्क्वायर वाई पावर किसका साइन करना है तो चैन रूल लागू होगा तो क्या होगा डी साइन वाई हो जाएगा फिर डी साइन वाई तो साइन किस में आ गया वाई में तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई अब कॉस किस में एक्स वाई में ना तो चैन रूल को तोड़ेंगे तो क्या होगा डी एक्स वाई फिर इंटू डी एक्स वाई बाई क्या होगा डी एक्स अब बराबर पाई कांस्टेंट 0 होगा
अब फॉर्मूला यहाँ पे एक्स पावर एन का, तो 2 साइन का पावर 2 माइनस 1 वाई, फिर साइन का अवकलज कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, फिर कॉस का अवकलज माइनस साइन हो जाएगा एक्स वाई, फिर इंटू, अब ये क्या होगा एक्स वाई, यू इंटू भी का होगा, एक्स यू होगा वाई भी होगा, यू इंटू भी को तोड़ेंगे तो यू का अवकलज होगा भी साइन एन, फिर भी का अवकलज तो यू क्या होगा साइन एन बराबर होगा 0, नहीं यही 2 साइन वाई हो जाएगा इंटू कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू क्या होगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। अब साइन से बिना होगा तो वाई साइन एक्स वाई प्लस माइनस होगा एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डिवाइड बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो दो पद में डिवाइड बाई डी एक्स है, इसको बाएं रखेंगे, इसको क्या करेंगे दाहिने ले जाएंगे, तो इधर रखो तो 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई सॉरी इसमें डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। अब कॉमन निकाल लेंगे डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, नहीं बराबर होगा वाई साइन एक्स वाई। अब इसको दाहिने ले जाएंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई बाई 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही तुम्हारा हो गया। कोई दिक्कत है? हम स्टेप वाइज तोड़ते चले जाओ, सारा अवकलन निकलते चला जाएगा। तो 7 नंबर हुआ। अब देखो 8 नंबर बता रहे हैं, एक भी इसी तरह है, केवल चैन रूल पर तोड़ देना है और तोड़ पर डिवाइड बाई डी एक्स निकाल देना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब इसका अवकलज करके हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स बराबर d1 बाई डी एक्स। नहीं, अब चैन रूल रखना है, तो पावर है किसका साइन का, तो साइन के सापेक्ष होगा, तो डी साइन स्क्वायर एक्स बाई चैन रूल पावर किसका है साइन का ना, तो साइन के सापेक्ष, फिर साइन किस में आ गया एक्स में, तो डी एक्स। अब कॉस को करेंगे तो कॉस के पावर है, पावर किस में होगा कॉस में, कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई बाई डी वाई होगा इंटू डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1 कांस्टेंट है तो 0 होगा। आरएचएस में क्या है 1 कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है जी। अब इसको x पावर n पर तोड़ेंगे तो 2 साइन का पावर क्या होगा 2 माइनस 1 एक्स, फिर साइन का cos x
प्लस इसका 2 cos का पावर क्या होगा 2 माइनस 1y, फिर cos का माइनस साइन वाई dy बाई dx बराबर हो जाएगा कितना 0। यही सजा लो तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ये होगा माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा ना। अब इसको दाहिने कर दो, इसको एक साइड, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड और बाकी इसको एक साइड, तो इसी को उधर ले जा रहा है, प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, इससे भाग ना, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अब बाई 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। इतना पर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है, इसका भी इतना भी लिख सकते हैं, इसका साइन 2x हो जाएगा और इसका साइन 2y हो जाएगा। इतना पर भी लिख सकते हो, चाहे इतना पर भी दे सकते। तो 8 तक इस क्लास में 8 क्वेश्चन नंबर तक रहने दो, अगले क्लास में 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे।